जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि आज उन्होंने मेरे को अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उनका हर पल शुक्राना। कितना शुक्राना करे हम उतना कम है। गुरु जी की संगत तो हर संगत की झोलियां भरी हुई हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी सत्संग से या किसी ब्लेसिंग से गुरु जी से छुटा हो। आप गुरु जी के पास जाना शुरू करते हैं, आप ये सोचते हैं, आप अपनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जाते हैं कि मैं आज गुरु जी के साथ ये बात करूंगा, ये करूंगा। बट गुरु जी नोज बेटर कि आपकी लिस्ट उन्होंने कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ से आपको क्या ब्लेस करना है। हम अपना दिमाग लड़ाते हैं, पर उन चीजों की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आई वुड लाइक टू थैंक गुरु जी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कीपिंग मी इन हिज शरण ऑलवेज। क्योंकि गुरु जी के जाने के बाद आप संगत जी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ जर्नी जब गुरु जी के साथ जुड़ी, जब से शुरू हुई है, मेरा ये एक्सपीरियंस है जब आपकी कोई सच्ची पुकार ऊपर जाती है तभी इस मंदिर के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ था। गुरु जी आपकी जिंदगियां तो बदल ही देते हैं और आप एज अ पर्सन भी आपको बिल्कुल टोटली चेंज कर देते हैं। आप में इतना ऊपर से लेकर नीचे तक आप इतना बदल जाते हो कि जो आप पहले होते हो वो इंसान आप रहते ही नहीं हो। गुरु जी की ऐसी करनी होती है, इतना नीवापन और इतना सबसे प्यार करना, जोड़ना, एक दूसरे से जुड़ के रहना। गुरु जी बहुत कुछ सिखाते हैं। हर दिन आप जब गुरु जी के पास जाते हो आपके लिए एक ब्लेसिंग होती है। आप कुछ ना कुछ नया जरूर वहां से कुछ अच्छा लेके आते हो और अच्छा सीख के आते हो। जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी तो उस समय मैं आपको 1998-99 की बात बता रही हूँ कि सबसे पहले मेरी मदर को शी वाज ऑन डायलिसिस, उनका किडनी फेलियर हो गया था। हम अपनी मदर को हर जगह ले जा चुके थे, मेरे फादर, और सब इलाज करा चुके थे, पर कोई आराम नहीं आ रहा था। जो जहां कहता था लेके जाते थे, जो डॉक्टर के पास, कोई हकीम के पास, कोई वैद्य के पास, हर तरह का इलाज करा चुके थे। तो एक दिन मेरी भाभी को, मेरी उनकी क्लोज फ्रेंड है सबीना कोचर आंटी, शी इज ऑल्सो वेरी गुड, पुरानी संगत, गुरुजी की बहुत जुड़ी हुई संगत है वो। तो उन्होंने एक बार बताया था मेरी भाभी को कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं। बट वही बात है कि जब आपकी ये गुरुजी डिसाइड करते हैं आपने कब उनके चरणों में आना है। हम सोचते हैं कि हम इस संगत को लेके गए, उसको लेके गए, नथिंग डूइंग। ये गुरुजी की मेहर होती है, उस दिन ही आप गुरुजी के साथ जुड़ पाते हो। नहीं तो आपका कोई ना कोई विघ्न आ जाता है या कोई ना कोई बात हो जाती है जो आप नहीं जा पाते। तो उस समय गुरुजी जलंधर में थे। तो इतना हमें, अब जैसे आजकल संगत जुड़ती है, जैसे हम नई संगत लेके जाते हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे अपने सारे एक्सपीरियंसेस गुरुजी के शेयर करते हैं। और संगत मतलब मेंटली प्रिपेयर होके जाती है कि हम रब के द्वारे जा रहे हैं। उस समय कोई सत्संग नहीं होता था, बस एक उन्होंने जिक्र किया था कि ऐसे गुरुजी हैं तो अपनी मदर इन लॉ को वहां ले जा। तो मालूम नहीं है कि किस लेवल पे उनकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई। और खैर उन्होंने मेरे फादर को बताया कि आप पापा को कि भाई आप जलंधर अपनी मतलब वाइफ को ले जाइए। तो मेरे फादर ने उन दिनों डैडी का वहां पे कोई क्लाइंट था, तो उससे डैडी ने पता किया। तो उन्होंने बोला हाँ कोई गुरुजी बैठते तो हैं यहाँ मॉडल टाउन में, थोड़े से लोग होते हैं, हमें मालूम नहीं है। बट उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, बस वो बात आई और गई। वो भी ऐसा कहते हैं ना कि ऊपर भी शायद अच्छे लोगों की जरूरत होती है। मेरी मदर बहुत बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड लेडी थी। सुबह अमृत वेला उठना, अपना 3 बजे से उनका जो पूजा पाठ शुरू होती थी, सुबह 10-11 बजे तक उनकी पूजा पाठ होती थी, फिर 12-1 बजे फिर उनकी पूजा पाठ शुरू हो जाती थी। मतलब द एंटायर डे शी यूज्ड टू स्पेंड इन, मतलब उस रब की शरण में ही रहती थी। और हमारे घर में उस टाइम, हम वैसे बेसिकली हिंदू फैमिली के हैं, पंजाबी फैमिली, बट हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी थे और मेरी मदर सारा सारा दिन बाबा जी का पाठ करती थी। और उस समय मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक आई वॉज अराउंड, ज्यादा उम्र तो नहीं थी, 20s में थी मैं। तो मम्मी बोलते होते थे कि मैंने आज ये वाक देखा, आज ये वाक निकला, जो आज हम गुरु जी के सत्संग में सुनते हैं, जो शब्द चल रहे होते हैं, जो अब वो बानी मैं तब भी सुनती थी, पहले इतनी समझ नहीं आती थी, पर गुरु जी ने बहुत कुछ सिखाया उस बानी में। मेरी मदर बोलती थी कि गुरु ग्रंथ साहब जी में पूरा मतलब पूरा रस है,
पूरा जो आपकी जिंदगी, आपकी ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी जिंदगी है आपकी, उसके बाद क्या है लाइफ, ऊपर क्या लाइफ है, सब कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का बहुत हमारे घर में था और शब्द कीर्तन बहुत सुनते थे हम लोग। तो मदर ऐसे उन पे मेहर थी कि वो डायलिसिस करवाने जाती थी और वो अपना शब्द गुटका लेके जाती थी, गुटका साहिब पढ़ती थी। डॉक्टर्स हैरान होते थे कि इस लेडी के साथ कोई बहुत बड़ी कृपा है। मतलब लोग चीखे मारते हैं, शोर मचाते हैं डायलिसिस के टाइम, मेरी मदर के 3-4 घंटे कैसे बीतते थे उनको खुद को नहीं पता लगता था। वो बस बाबा जी का पाठ करती रहती थी और वो सच में हमें यही बोलती थी कि तुम मेरी फिक्र मत करा करो, मेरे साथ गुरु नानक खड़े होते हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि जब आपको गुरु जी की कॉल, आप चाहे जाए या ना जाए गुरु जी के शरण में, मंदिर पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, आपके ऊपर कृपा तब से ही शुरू हो जाती है जब आपको गुरु जी की फर्स्ट कॉल आती है। हम सोचते हैं कि हम इस जन्म में जुड़े हैं, पर ऐसा नहीं है संगत जी। हम पता नहीं कितने जन्मों के उनके कर्जदार हैं और उनके भगत है, और ना हम उन्हें छोड़ेंगे ना वो हमारा हाथ कभी छोड़े। बस हमारी यही विनती है गुरु जी के आगे, क्योंकि इससे ऊपर कोई दरबार नहीं है। गुरु जी तो मतलब ऐसे ऐसे सत्संग, ऐसे ऐसे कृपा करते हैं। कई तो ऐसे सत्संग है संगत जी, सच में दिल पूछो, कई चीजें तो मैं मतलब जो मैं आज आपसे शेयर करूंगी किसी ऐसी एकदम शेयर भी नहीं कर सकते। मतलब इतने पर्सनल सत्संग होते हैं और गुरु जी ऐसी ऐसी कृपा करते हैं कि मतलब उसके लिए तो कोई वर्ड्स है ही नहीं। आप सोच नहीं सकते कि ये काम हो सकता है। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके गुरु जी ने बहुत बार दिखाया है। तो हमें उनसे प्रमाण मांगने की कोई जरूरत नहीं होती है कि आप प्रूफ करके देखो। आपने अगर सच्चे मन से टोटल सरेंडर किया है ना, तो आपका वो काम जो भी अगर आपके लिए अच्छा है तो गुरु जी जरूर आपकी झोली में डालेंगे। ये तो 100% श्योरिटी है। सच में रब से प्यार करना, सरेंडर करना, मैं ठीक है, मैं भी बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड थी, अपने मदर के उस पे बहुत थे हम लोग, बट रब से सच्चा प्यार करना मेरे को गुरु जी ने सिखाया है। कि पहले तो हम डर की पूजा पाठ करते थे, नहीं आज हमने सुबह जोत जलानी ये करना है, पर ये सब से गुरु जी ने ऊपर निकाल के कि आपने कैसे अपने रब के साथ जुड़कर, मतलब एक फेथफुल ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे आपने अपना तन मन सरेंडर करके गुरु जी के चरणों में बैठना है, और कैसे आपने अपनी पुकार उनके आगे रखनी है। और आप देखो आपकी कैसे नहीं सुनते गुरु जी। गुरु जी बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दे सकते हैं, उनमें उसमें कोई शक नहीं है। बस और एक अनमोल चीज जो गुरु जी हम सब दिल्ली वालों के लिए दे गए हैं वो गुरु जी का आश्रम है। मतलब गुरु जी ये जलंधर में भी बना सकते थे, डुगरी में भी बना सकते थे, बट संगत जी हम सबको बहुत बहुत गुरु जी का इस चीज का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मुंह के वर्ड्स हैं ये कि ये 12 ज्योतिर्लिंग के सारी पावर मैंने इस शिवलिंग में डाल दी है। ये जब हाँ ह्यूमन फॉर्म में जब गुरु जी थे उस समय, चोले में जब गुरु जी थे सॉरी, तो उस समय एक बार मेरे अंकल गुरु जी के पास मत्था टेकने गए थे। तो शाम का टाइम था, उस टाइम थोड़ी संगत होती थी, 8-10 लोग बैठे होते थे। तो एक दिन लास्ट बस जब गुरुजी ने समाधि लेने से पहले, कि आपको मैं नया सत्संग सुना रही हूँ, ये मैंने कभी शेयर नहीं किया, तो अंकल खड़े हुए थे पीछे, जैसे अंकल के आगे गुरुजी कैबिनेट के ऊपर बैठे होते थे थोड़ी देर के लिए, शुरू के 1-1.5 घंटा गुरुजी वहां बैठते थे। तो संगत लाइन में लग के अपना मत्था टेकती थी। तो उस टाइम 7-8 लोग थे। तो मेरे अंकल के आगे एक मियाँ बीबी खड़े थे और वो गुरुजी के आगे मत्था टेक रहे थे। तो गुरुजी बोलते एक को थे, सुनाते 10 को थे। कई बारी वो आदेश सबके लिए होता था। तो ये आपने उस चीज को लेना है, परसीव करना है कि आपने मतलब यू हैव टू बी सो अटेंटिव इन दैट दरबार। आपने अपना सब कुछ सुध बुध खो के गुरु जी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आप उनसे जो वो कह रहे हैं ना, आप पक्का लेके जाओगे उनका आदेश। तो मेरे अंकल के सामने गुरु जी ने ये बात कही थी कि कोई बड़े बंदे जाया करो, बड़े बंदे से में सब कुछ पा देता है, उतने जाया करो। और गुरु जी को पता था मैं समाधि लेने वाला हूँ, ही न्यू एवरीथिंग, कि आई थिंक पहले की बात है। तो गुरु जी ने ये आंटी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। आप ठीक है अंकल? हाँ जी अब ठीक है आंटी। हाँ तो अच्छा, तो ये तो गुरु जी का हमें बहुत ब्लेस दरबार मिला है। और गुरु जी की कई बातें हैं ये कि जरा बारों भी निकल जाएगा, दोनों भी मैं ब्लेस करांगा।
अब ये जो लॉकडाउन के टाइम हम कितने परेशान शुरू में होते थे कि हम मंदिर कैसे जाएंगे, हमारा रूटीन है हमारी सांस में गुरु जी का मंदिर और गुरु जी का है, और गुरु जी ने एक भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये तो गुरु जी का मैं आपको सॉरी, तो ये गुरु जी ने एक दिन भी ये महसूस नहीं होने दी की तरफ से जैसे हमें मंत्र जाप होता है, तो एक दिन भी गुरु जी ने वो फीलिंग नहीं आने दी कि मेरे बच्चों को सूनापन लगे। और सच में मंदिर के बाहर से भी जब माथा टेकते थे पता था मेरा रब बाहर खड़ा मेरे इंतजार कर रहा है, और मैं माथा टेक के आई यूज्ड टू फील कंप्लीट। कभी मेरे को ऐसा महसूस गुरुजी ने नहीं होने दिया। और बाकी अपना सत्संग आप शेयर करूंगी। जब हम पहली बारी, फिर हम उसके बाद 2000 जैसे 1999 में तो माय मदर एक्सपायर्ड, और उस समय वहां पे ये एक सत्संग, वो जो मैं मॉर्निंग में जैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी ना, तो उस समय मैं जैसे बाबा जी का कीर्तन शुरू कर देती थी, तो गुरुजी तो मेरे को मिले नहीं थे उस टाइम। तो वहां पे एक शब्द आता था, एड आती थी बीच में, ये पीटीसी चैनल में मैं बाबा जी का देखती थी, तो बीच में एड आती थी, वो वाला शब्द बोलते थे, आज साढ़े गुरु आवना जी। तो ये शब्द मैं हालांकि बंगला साहब बहुत रेगुलर जाती थी और झंडे वाला मंदिर बहुत जाती थी, बट ये शब्द मैंने कभी नहीं सुना था। ये शब्द से मैं इतना जुड़ती थी, हालांकि वो 2 लाइनें आंटी बोलती थी और वो एड आती थी, और मैं सोचती मैं कहीं से ढूंढ के लाऊंगी। मुझे नहीं पता था मेरा गुरु मेरी पुकार कर रहा है, और ये शब्द उस आंटी ने गुरुजी के लिए ही गाया था। तो ये बाद में आके मुझे पता लगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 2006 में हमें गुरुजी की फिर से कॉल आई, और गुरुजी उस समय जब हमें पता लगा तो मेरे अंकल को जैसे किसी इनके क्लाइंट ने भी बोला, फिर मेरी सिस्टर ने भी बोला कि उनके कोई फ्रेंड्स हैं, वो मतलब ऐसे ऐसे गुरुजी के पास लेके गए हैं उन्हें, और उनके फादर को उस टाइम कैंसर था, तो आप भी, मेरे को उसने बोला कि आप होके आइए। तो आई वेंट देयर। बस संगत जी, मैं अपनी मदर की डेथ के बाद बहुत शैटर्ड हो गई थी, और ये सोचती थी कि मेरे को एक गुरु की तलाश है। और सच में मैं ये सोचती थी कि जब मेरे को कोई गुरु नहीं मिलेगा ना, तो मैं एक दिन ना, मेरे को आसाराम अपनी बात थोड़ी समझ आ गई, तो मैं अपने अंकल को बोलती कि चलो मैं आसाराम जी को बना लूंगी। तो जब आसाराम जी का प्रॉब्लम आई थी, तो मेरा कह रहे थे देख देखो कैसे गुरु जी ने बचाया है, तो तुम भी पीछे लगने लगी थी। तो ये गुरु जी की मेहर होती है, अगर अच्छी सोल हो, आप अच्छे से कनेक्टेड हो, तो नहीं देंगे आप आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये संसार ही गुरु है, हमें कोई तन मत नहीं लाने की जरूरत, क्योंकि बनाया ही उन्होंने है ये दुनिया। तो उसके बाद हम जैसे गुरु जी के पास जैसे मैंने एंटर किया, तो जो चीज मेरी आत्मा ढूंढ रही थी, जो कीर्तन मैं सुनती थी बचपन से, वो डबल कीर्तन वहां चलते थे, और गुरु जी का और ऐसा कि बस मुझे ही रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने सुंदर गुरु, और मतलब ऐसा और ऐसा दरबार, इतना डिसिप्लिन, सारे इतनी एलीट पीपल वर सिटिंग देयर, मतलब इट वाज सच अ ब्यूटीफुल दरबार। आई हैव नो वर्ड्स, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि क्या गुरुजी की शान, इतनी निराली शान थी गुरुजी की कि मतलब मेरे बयान नहीं कर सकती। तो खैर मैं गई, माथा टेका, हमें नहीं पता था गुरुजी में से फ्रेग्रेंस आती है। हम एक भोले बच्चे की तरह गुरुजी के पास गए थे, और माथा टेक के हम नगर किया, बाहर आ गए। तो मेरे अंकल ने मुझे पूछा, मेरे को जाते समय अंकल ने कहा था कि तुम कुछ बोल के मत आना, जैसे तुम हर समय, तुम्हारा वीकली हर समय तुम झंडे वाला मंदिर और वहां जाती हो, तो आई कांट टेक यू, बिकॉज गुरु जी का दरबार लगता ही रात को था, और उस समय हमें बड़े मंदिर का कुछ नहीं पता था, हमें सिर्फ एम्पायर स्टेट का बताया गया था, और वी वेंट देयर। खैर मैंने वापस गाड़ी में आके बैठ के पूछा अंकल से कि आपको कैसा लगा। अंकल ने कहा बहुत अच्छा लगा, बट आप कुछ बोल के तो नहीं आए। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं बोल के आई हूँ। तो देन वी नोटिस वन थिंग कि गुरु जी की जो खुशबू है, जो खुशबू वहां आ रही थी, और वही खुशबू हालांकि एम्पायर स्टेट में आपने देखा होगा, बिल्कुल बाहर मेन रोड पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, वहीं हम लोग गाड़ी पार्क करके आए थे। वो वहां पार्किंग लॉट में भी वही खुशबू आ रही थी, और हमारे कपड़ों में से भी वही खुशबू आ रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि हम गुरु जी के बिल्कुल पास बैठे थे, हम दूर बैठे हुए थे। तो ये चीज हमने नोट करी कि गुरु जी की खुशबू हमारे साथ थी। खैर वो रात हम आके सो गए,
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अंकल को भी बहुत अच्छा लगा। और आके सो गए। और वो रात हमें नहीं पता, आज तक हमें समझ नहीं आई वो रात क्या थी। या तो हम गुरुजी के आश्रम, मतलब गुरुजी के पास ही रह गई थी हमारी आत्मा, या हम सपने में गुरुजी के साथ थे। हमें आज भी नहीं मालूम कि हम सोए भी थे कि नहीं। तो सुबह उठे, अंकल ऑफिस चले गए। वहां से 12 साढ़े 12 धूप में मैं बैठी हुई थी और सोच रही थी कि मैं कल कहाँ होके आई हूँ, और वो कौन है, जो भी है इस दुनिया से परे है। जो मेरी आत्मा चाहती थी कि मैं गुरु की तलाश करूं, गुरु को ढूंढूं। क्योंकि मेरी मदर एक बात बोलती थी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है, गुरु बिन गति नहीं। तो मैं ये सोचती थी, मम्मी ऐसे बोलते थे, तो आई शुड हैव वन गुरु। मेरे को एक गुरु की तलाश है, जो मैं एक सच्चे पाथ पे, मैं अपनी, मतलब मेरा ये था कि मैं अपनी जिंदगी को किसी तरह मैंने पार लगाना है। और आज भी संगत जी, अब गुरुजी के साथ जुड़े उनकी कृपा से बहुत साल हो गए हैं। तो बस अब गुरुजी यही है, गुरुजी ने बहुत कुछ दिया, इतनी झोलियां भर के दी हैं कि शायद जिसकी मैं लायक भी नहीं थी वो भी उन्होंने कृपा दी है। बट अब ये लगता है कि गुरुजी अब इस जन्म में हो गया, अब बस ये लास्ट करना, ये बस आप अपना आशीर्वाद रखना और अपने में इसको मिला लेना। तो गुरुजी तो एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पाथ है। अगर हम गुरुजी के पाथ पे चले, जैसे उनके कहे हुई बातें हैं, अगर हम उन्हें सुने ध्यान से, उनके आदेश, और अगर उन पे चलने की कोशिश करें, तो हम क्या क्या के क्या बन सकते हैं। तो ये चीजें मिलनी और मटेरियलिस्टिक चीजें और ये सब, तो देखो ये तो यहाँ की चीजें हैं। जो गुरुजी बोलते थे, जो मैं देन आया वो कोई मंगदा नहीं। और जो इधर भी चीजें सारी दुनिया पीछे पीछे घूमती है, तो वी शुड एम्फसाइज ऑन दैट। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजें भी जरूरत है, वो तो गुरुजी बैठे हैं ना, सब कुछ देंगे, सब कुछ करते हैं। अगर आप गुरु की संगत हो ना, उनकी शान निराली है। आप अपने आप आपको अपनी शान के मुताबिक देंगे वो। आप उन्हें छोटा, हम छोटा कर देते हैं उनसे मांग के, तो हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है। सॉरी संगत जी, मैं बीच में अपना सत्संग छोड़ के कहीं और पहुंच जाती हूँ। अच्छा, फिर अंकल को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में धूप पे बैठे सोच रही बातें, सोच रही कि क्या, तो मेरे अंकल का मेरे को फोन आता है कि पता नहीं वो जो रात वाले बाबा जी हैं तुम्हारे, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे को खींची जा रही है, खींची जा रहे हैं, और मैं कोई काम नहीं कर पा रहा। मेरा दिमाग इतना परेशान हो रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है मैं अभी भाग जाऊं उनके पास, मैं पूछूंगी क्या कर रहे हो आप मेरे साथ। तो मैं हंसने लग गई। तो मैंने कहा अच्छा सुनो, अभी मत जाना, वो दरबार में शाम को लगता है, तो अभी मत चले जाना, तो अभी जाओगे तो मेरे को भी लेके जाना। तो मतलब जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। गुरुजी ने मेरे दिल की बात पढ़ ली, क्योंकि मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी मैं अकेले नहीं आ सकती इतनी दूर, मैं पंजाई बाग रहती हूँ, मैं इतनी दूर अकेले कैसे आऊंगी रात के टाइम आपके पास, तो अगर मेरे अंकल मानेंगे तो ही मैं आऊंगी। तो महाराज ने ये सुना और मेरे को अपने चरणों में लगाया। और मेरे को एक लाइलाज बीमारी थी जब मैं, आई वॉज 14-15 ईयर्स ऑफ एज, जिसका नाम है सोराइसिस। आज की डेट पे बहुत कॉमन है। मैं टोटली, आई वॉज ऑन स्टेरॉइड। मेरे था हाथ और पैर, मेरे को पामोसोराइसिस था, हाथ और पैर के तलवे मेरे कटे रहते थे, फटे रहते थे, ब्लीडिंग होती थी, सर्दियों में स्पेशली मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, और चेंजिंग वेदर में, और बहुत खारिश होती थी जब। और मेरे को कुछ नहीं पता था कि गुरुजी में क्यूरेटिव पावर्स हैं, कुछ नहीं मुझे मालूम था। हम एक छोटे बच्चे की तरह बस गए थे कि हमें गुरु मिल गए हैं, गुरुजी मिल गए हैं, और बहुत सुंदर है दरबार, और बहुत चबर चलते हैं, बस वहां बहुत पॉजिटिविटी है, हम इसलिए मतलब गुरुजी के पास जा रहे थे। देयर वाज नो लुकिंग बैक। उस दिन से जब मेरे अंकल ने जाना शुरू किया, गुरुजी की मेहर से हम जाते रहे। और वो जो सोराइसिस मेरी बीमारी थी, वो आई थिंक 2 या 3 लंगर प्रसाद मैंने किए होंगे। वो बीमारी मेरी कहाँ छूमंतर गुरुजी ने करी मुझे नहीं मालूम। आज भी मतलब इतने साल हो गए उनकी मेहर से, वो बीमारी मेरे कभी इरप्शंस नहीं हुई है। और गुरुजी यूज्ड टू से 90% मैं अपने ते लेना, 10% पे भोगने पैंदे हैं, बट वो 10% भी मेरे रब ने अपने पे लिए, और मेरे को कभी महसूस नहीं होने दिया। मेरे अंकल को और मेरे को कई बार बहुत मेरे को कॉम्प्लेक्स आता था, मैं पार्टीज में जाती थी, अपने हाथ पैर छुपाती रहती थी किसी तरह करके, कोई देख ना ले, कोई क्या कहेगा, कितनी मतलब डर्टी फीलिंग आएगी मेरे हाथ देख के, मेरे पैर देख के। पर गुरुजी की इतनी मेहर, उन्होंने बिन बोलिया सब कुछ जानता, उनको मैंने कभी कुछ नहीं कहा था ना, कभी गुरुजी ने, पता नहीं, मैंने तो दिखाया भी नहीं था जैसे कि कोई पर्पसली दिखा रहा है। मैं तो बस गुरुजी के पास जाती थी, मत्था टेकती थी, शब्द कीर्तन, ठीक है, मेरे बहुत आंसू गिरते थे गुरुजी के पास जाके, क्योंकि वही शब्द मैं बंगला साहब भी सुनती थी,
और वही शब्द गुरुजी के पास भी सुनती थी। पर आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, वाज आई थिंक दैट वाज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग माय इनर सोल। तो अंदर हम पाप के भरे हुए लोग होते हैं जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, और वो कैसे हमारी सफाई करते हैं, कैसे हमें चमकाते हैं, वो उनको पता है। उनको कितना उस टाइम कितना पेन होता है, कितनी लेबर करनी पड़ती है। तो गुरुजी ने फिर, मेरे अंकल को बैक प्रॉब्लम बहुत रहती थी, लोअर बैक में बहुत दर्द रहती थी, वो जमीन पे ही बैठ सकते थे। वो भी गुरुजी ने छुमंतर कर दी कुछ दिनों के अंदर। आई हैड फ्रोजन शोल्डर, वो भी मेरा कैसे गुरुजी ने बिना मेडिकेशन कुछ नहीं, मैंने बस गुरुजी के पास जा रही थी। और जब वो 5 घंटे वहां बैठती थी, 4 घंटे 5 घंटे जो भी, वो 5 घंटे मेरे को इतनी भी पता भी नहीं लगता था कि मेरे को फ्रोजन शोल्डर है। दिन में भले मेरे को दर्द होती थी, बट वहां जाके मेरे को कोई दर्द नहीं होती थी। ये गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी ने बहुत बार हमें दिया, प्रमाण दिया कि मैं अंतर्यामी हूं। पर हम ऐसे भोले बच्चे गुरुजी के, ऐसे ना समझ कि उनको समझ ही नहीं पाए। हम जाते थे, उनके लंगर देखते थे, उनके जूते देखते थे, उनके कपड़े देखते थे। अब जिस दिन मेरी सिस्टर जाती थी, मैं उसको पूछती थी, अच्छा आज गुरुजी ने क्या पहना हुआ था, आज कौन से कलर की जुतियां थी, आज लंगर प्रसाद में क्या था। इट वॉज वी वर, मतलब हम अपने, हमें समझ ही नहीं थी कि हमारा गोल्डन पीरियड हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे इस चीज को खत्म कर रहे हैं। शायद वो कहते थे, गुरुजी कहते थे, बम्मड़ भूसे चे तुसी फंसे हो। तो उसी में ही हम फंसे हुए थे। सच में हमें गुरुजी ने समझने ही नहीं दिया कि मैं रब हूं। उन्होंने बहुत बार प्रमाण दिया। अब मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा सत्संग गुरुजी का सुनाऊंगी, जो समझने में बहुत बड़ा है। अगर हम उस समय समझ जाते तो शायद बड़ा कुछ गुरुजी से उससे जल्दी जल्दी समझ लेते। एक दिन मेरे अंकल बहुत जैसे व्रत वगैरह बहुत रखते थे, तो उनका उस दिन एकादशी का व्रत था। और गुरु उन्होंने मेरे को फोन किया कि मैं ना ऑफिस से सीधा गुरुजी के पास जा रहा हूँ, तो आप मेरे लिए आलू, ही यूज्ड टू हैव दिस पोटैटोज, नमक वाले आलू बना के आप रख देना, तो मैं आके आई विल हैव मैं व्रत खोलूंगा अपना। मैंने कहा ठीक है। तो ही वेंट देयर। अब मैं कई बार नहीं जा पाती थी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे और वहां बच्चे ज्यादा अलाउड नहीं थे। हालांकि गुरुजी की मेहर से मेरे बच्चों को कभी किसी ने मना नहीं किया था कि आप मत लेके आइए, बट लगता था कई बार कि चलो हफ्ते में एक बार ले जाओ, रोज रोज नहीं। तो आई थिंक इट वाज थर्सडे जब अंकल गए थे। तो गुरुजी ने, होता सिस्टम ये था, पहले आप चाय प्रसाद पियोगे, चाय प्रसाद के बाद आप फिर सत्संग जब खत्म होता था तो लंगर लग जाता था। तो लंगर के लिए जब लंगर लगता था तो सब चटाइयां बिछती थी और आमने सामने संगत हो जाती थी। तो मेरे अंकल फटाफट जब चटाइयां उन्होंने बिछानी शुरू करी तो मेरे अंकल बाहर जाके खड़े हो गए कि मैंने लंगर तो करना नहीं है, मेरा व्रत है, तो मैंने चाय प्रसाद पी ली है और गुरुजी को क्या, किसी को क्या पता लगेगा। तो ये बाहर जाके खड़े हो गए, बस मैं तो माथा टेकूंगा। फर्स्ट राउंड का जब फर्स्ट राउंड खत्म होता था तो संगत बाहर जाके हाथ धो के आती थी और गुरुजी से आज्ञा लेती थी। तो आज्ञा वाली लाइन में मेरे अंकल सबसे आगे फर्स्ट नंबर पे खड़े हो गए जाके। किसी सेवादार को नहीं कुछ पता था कि मेरे अंकल चुप करके साइड पे हो गए, उन्होंने लंगर नहीं किया, किसी को नहीं पता था। बट उनको क्या पता था कि रब बैठा है हमारे सामने। हमें तो यही चीजों में हमारे में कमियां थी। मेरे अंकल ने जब गुरुजी के आगे माथा टेका आज्ञा लेने के लिए, तो अंकल ने जैसे ही माथा टेका, गुरुजी ने ध्यान से उनको देखा और अंकल जब खड़े हुए, गुरुजी ने उनको बोला, तू लंगर नहीं कीता? गुरुजी ने कहा, इन्होंने कहा नहीं गुरुजी, क्यों नहीं कीता? तो देन ही सेड कि गुरुजी मेरा ना आज एकादशी दा व्रत हैगा। कहते कोई व्रत नहीं होंदा, सब ढोंग होंदा है, जा जाके लंगर कर, कोई लोड़ नहीं ए चीजा सोचन दी। मतलब जैसे एक पिता अपने बच्चे को डांट के फटकार के उसको समझाता है और उसको सही रास्ता दिखाता है, मेरे अंकल को गुरुजी ने रास्ता दिखाया। ये गुरुजी की कृपा थी कि अंकल ने वो उनकी बात मानी। अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ था गुरुजी के साथ जुड़े हुए, पर उनके दिल में गुरुजी ने ये थॉट डाली, नहीं यार, अब जब इनको सब मान लिया ना तो फिर इनका कहना भी मानूंगा। तो मेरे अंकल ने जाके लंगर प्रसाद किया और कितनी देर से मेरे अंकल एकादशियों के व्रत रख रहे थे और वो भी चीजें गुरुजी ने क्लियर करी। मतलब ये कह के कि सब ढोंग होता है, और गुरुजी का प्रसाद छका और बाहर आके अंकल ने मेरे को फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज गुरुजी ने फिर इन्होंने आज्ञा ली और बाहर निकल आए। तो देखो वो लाइन पूरी लंगर वाले लोगों की थी। ये कैसे सिर्फ गुरुजी को पता है ना।
तो वो आपके अंदर बाहर सब कुछ जानते थे, हम क्या कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं। आज भी ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर। आज भी वो सब कुछ हमें 24/7 गुरु जी हमारे हम पे नजर रखे हुए हैं और हमारे साथ है। अगर हम ये सोचे कि गुरु जी तो देख नहीं रहे हैं, हम वैसे तो बड़ा गुरु जी की संगत बन जाते हैं कि हम गुरु जी की संगत है, पर हमें उनका हर चीज का पालन भी करना चाहिए। मतलब हमें, इंक्लूडिंग मी, आई एम नॉट सेइंग कि लाइक फॉर दिस इज फॉर एवरी वन ऑफ अस। हम इतने बड़ा गुरु है, उन्होंने हमें कुछ समझा होगा तो हमें अपने शरण में रखा ना, तो हमें भी तो उनकी उम्मीद पे पूरा उतरना है। तो ये हमें प्रोसेस में अपने आप को भी हेल्प करनी है कि हमने कैसे गुरु जी के साथ जोड़ के उनके चरणों में रहना है और कैसे पूजा करनी है उनकी। देन उसके बाद अंकल बाहर आके मेरे को कहते हैं, रुचि आज तो मतलब ही वाज सो हैप्पी कि क्योंकि गुरुजी नेवर यूज्ड टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात नहीं करते थे, बहुत रेयर होता था। तो हम देखते थे सिर्फ, और गुरुजी यूज्ड टू से कि तो पुच्छीदा नहीं होता। ये मेरे अंकल को भी एक बार उन्होंने बहुत पहले कहा था। तो वो कहते थे पूछ के ना हम अपना काम आगे कर लेते हैं, ना इतने दसीदा ना पुच्छीदा है, तुम्हें बस गुरु जी के आगे खड़े होना है, ही नोज एवरीथिंग। तो अंकल ने मेरे को बोला कि मैं आज मेरे से गुरुजी ने बात करी और ऐसे ऐसे मेरे को बोला, मतलब वो सो हैप्पी जैसे उनको पता नहीं दुनिया में क्या मिल गया हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर वो चीज हमें देखो पहले समझ आ जाती तो गुरुजी तो रब है। और फिर एक बार क्या हुआ, एक दिन बड़ा फंक्शन था, मेरे अंकल उस टाइम सेवा होती थी, खुली सेवा होती थी, तो मंडे का दिन था, अंकल सेवा पे गए हुए थे, तो बहुत पुरानी संगत है, आई वुड नॉट लाइक टू शेयर द नेम। तो उनके अंडर सेवा चल रही थी, तो ये 8-10 लोग थे, सेवा करते करते ये हॉल के बाहर वहां बैठ गए रंगोली के पास, और बस एकदम चाय प्रसाद पीते पीते हुआ क्या, गुरुजी का सत्संग शुरू हो गया। तो आपको पता है जब सत्संग गुरुजी का शुरू हो जाता है तो देयर इज नो एंड, यू कैन गो ऑन एंड ऑन। तो वो तो पुरानी संगत थी, तो वो बहुत सत्संग सुना रहे थे। इतने में गुरुजी का फोन आता है उनको, और गुरुजी कहते हैं सब अंकलों के सामने, अरे बहुत ज्यादा हो गई सत्संग, बहुत हो गए, हुन उठ के चलो सेवा करो सारे जने, सारे बहुत देर हो गई बैठे हुए, चलो हुन। तो हाउ डज ही नो, ही वाज सिटिंग इन ए पायर स्टेट। लाइक गुरुजी तो हर जगह उनका मौजूदगी हर जगह होती है। तो आज भी गुरुजी वैसे ही हैं, आप महसूस करके देखिए, आपको हर पल अपने साथ नजर आएंगे। उसके बाद फिर गुरुजी ने समाधि ले ली। गुरुजी की समाधि के टाइम सब बहुत शैटर्ड हो गए थे, दूर दूर से दुनिया से गुरुजी की संगत आई थी। हम तो उस समय इतना ज्यादा किसी को जानते भी नहीं थे, पर हम भी टूट गए थे कि ऐसे हो सकता है कि हमें लगता था, मुझे तो ऐसे लगता था कि मेरे को एक रब मिला था, एक गुरुजी मिले थे, बस वो भी चले गए। मतलब व्हाई दिस हैज टू हैपन ओनली विद मी। एक मेरे को उम्मीद की किरण मिली थी, तो वो भी चले गए। बट आई वाज रॉन्ग एट दैट टाइम। गुरुजी की कृपा रही, हम फिर भी गुरुजी के आश्रम जाते रहे, रोज जाते थे। बड़ी पुरानी संगत उस समय हमें मिली, बहुत सत्संग हुए, बहुत सत्संग सुने, और उनकी कृपा से हम जुड़े रहे, मंदिर जाना नहीं छोड़ा। ये भी गुरुजी की बहुत कृपा है। हालांकि कितनी पुरानी संगत है जिन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था ये सोच के कि गुरुजी अब गद्दी पे नहीं बैठे हैं। तो ये तो मैं गुरुजी का बहुत आशीर्वाद मानती हूँ कि गुरुजी ने वो टाइम भी मेरा वेस्ट नहीं होने दिया, मेरी जिंदगी का अपने साथ लगा के रखा। एक दिन मेरे अंकल वापस आ रहे थे मंदिर से, अकेले थे, मेरा ब्रदर था साथ में। तो उनकी गाड़ी का बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। ये राजा गार्डन फ्लाईओवर पे आगे इनोवा खड़ी थी और पीछे मेरे अंकल की गाड़ी आके रेड लाइट पे रुकी। पीछे से एक ट्रक आता है, आके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। माय ब्रदर वाज ड्राइविंग, इट वाज माय ब्रदर्स कार, साथ में मेरे अंकल बैठे हुए थे। संगत जी, आप पूरी कार चकनाचूर हो जाती है, खड़ी कार को कोई मार जाए और समझ ही ना आए। मेरे अंकल कहते हैं मुझे ये लगा कि अर्थक्वेक आया है बड़ा जबरदस्त, और मेरे अंकल की स्पेक्स नीचे गिर गई और पूरी गाड़ी आगे से नीचे नोवा की तरफ उनके नीचे चली गई और पीछे से ऊपर ट्रक चढ़ा हुआ उसके ऊपर। सिर्फ आगे की गुरुजी ने 2 सीटें रोकी थी, बस उसको कुछ नहीं हुआ, कोई खरोच नहीं आने दी। मेरे अंकल को हेड में थोड़ी सी ठोकर लगी थी और एकदम ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। गुरुजी को पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि व्हेन आई वाज मतलब मेरी जब नया नया मेरा फिक्सअप हुआ था, मेरी मैरिज, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे को एक दिन ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे इसकी जन्मपत्री में है कि इसका एक दिन एक्सीडेंट होगा पर ये मर के बचेगा।
बच जाएगा डेफिनेटली, बट एनीथिंग कैन हैपन, बहुत मतलब गंदा वाला एक्सीडेंट होगा। तो उस समय मेरे अंकल मसूरी में हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, तो अंकल जाते रहते थे बहुत। तो मेरे को जैसे कहते हैं ना किसी को वहम डाल देना, वो वहम शुरू से था कि अंकल, क्योंकि उनके ना मोबाइल भी नहीं होते थे, तो अंकल वहां पहुंच के देन यूज्ड टू कॉल मी दैट आई हैव रीच्ड। तो हर समय ये खौफ बना रहा कितने सालों तक। तो ये फिर एक्सीडेंट उस समय हुआ 2007 में। तो वहां से जब एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी निकल रही थी, एमल मिल्स वाले हैं उनके पार्टनर्स की। तो वो हस्बैंड वाइफ किसी के घर जा रहे थे, अपनी दरानी के घर में जा रहे थे डिनर करने। तो ऐसे ही वो उसने गाड़ी अपने हस्बैंड को बोला आप गाड़ी रोको, वो बच्चे बच गए हैं। हस्बैंड कहता मैं नहीं रोकूंगा, वो बहुत माता की पुजारन थी, बहुत पूजा पाठ वाली लेडी थी। वो कहती आप रोको, आप ऐसे गलत बात है, उनको हमारी जरूरत है। सब लोग गाड़ी के आसपास खड़े हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा, कुछ नहीं, गाड़ी के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, जाम हो गए हैं। वो लेडी उतरी, गाड़ी से उतर के भागती हुई आई और उसने मेरे अंकल को, उसके अंकल ने और उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाया। तो उस समय मेरे अंकल कहते जब मैं मतलब सिर से इतना ब्लड आ रहा था, कहते मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं सिंक कर रहा हूं। कहते बस मैंने यही बोला कि नहीं गुरुजी अभी नहीं, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं अभी नहीं जाऊंगा। बस कहते मैंने ये बोला, उसके बाद मेरे को बेहोशी सी आ गई। और उसके बाद कहते मेरी आंखें खुली थी, मैं हॉस्पिटल में था। तो मेरे ब्रदर का मेरे को फोन आता है, और जब मैं गई, वो लेडी वहां पे मेरे को यही बोले कि माता रानी ने इसको बचा लिया, या जिस रब को आप मानते हो ना उसने इनको बचाया है, नहीं तो इन्होंने बचना नहीं था, मैं जिस हालत में इनको देखा है। तो वो कह के एडमिट करा के, जैसे गुरु जी ने अपने किसी बंदे को ही भेजा कि जा ओनू तेरी लोड़ हैगी है, और एडमिट करा के उसको, इनको फर्स्ट एड मिल गई। ही वॉज परफेक्टली फाइन। सबसे पहले डॉक्टर्स यही देख रहे थे कि अपनी वाइफ को पहचानता है कि नहीं पहचानता। एमआरआई हुई, सब कुछ हुआ, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, एवरीथिंग वॉज परफेक्टली फाइन। ये सब कौन कर सकता है? ये हमारे गुरुजी ने किया है, मेरे अंकल को न्यू लाइफ दी है। और ऐसे ऐसे सत्संग है कि सच में, जो देखो मरना और जीना रब के हाथ होता है, तो गुरुजी ने ये करके दिखाया है मेरे को। अब मेरे हस्बैंड के केस में भी, मेरे फादर के केस में भी, वो रब को पता है कि कब मैंने किसको इस दुनिया में भेजना है और कब किसको लेके जाना है, और ये गुरुजी ने सच में प्रैक्टिकली मुझे करके दिखाया है। तो उसके बाद ऐसे गुरुजी ने मेरे अंकल को बहुत ब्लेसिंग्स दी। फिर मेरे फादर को 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ, इट वाज लिम्फोमा। तो उनके विंड पाइप में ग्रोथ थी, और गुरुजी ने वो रिपोर्ट्स जब हमने सारा जब डायग्नोस हुआ और ऑपरेट हुआ, तो लिम्फोमा के 8 पीसेस निकले थे उनके इसमें से, विंड पाइप में से। तो वो जब उन्होंने टेस्ट किया था, जब ऑपरेशन से पहले टेस्ट किया था, बायोप्सी की थी, तो पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट्स कि दे आर मेलिग्नेंट। देन आफ्टर द ऑपरेशन वी हैड टेकन दीज रिपोर्ट्स एंड दीज सैंपल्स टू अनदर हॉस्पिटल। पहले ये हार्ट एंड लंग में थे, उसके बाद हम लोग वहां पे लेके गए थे, क्योंकि हम लोगों को बहुत, वी वर डिप्रेस्ड, माय ब्रदर एंड माई सेल्फ, की ये हो ही नहीं सकता, हम गुरु जी की संगत है, ये हो ही नहीं सकता कि ये मेलिग्नेंट हो। तो उसने कहा मैं दूसरी जगह लेके जाऊंगा। वो फिर वही रिपोर्ट्स और वही पीसेज लेके गया वहां पे राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट। तो वहां पे जाके फिर से उन्होंने बायोप्सी करी, सारा कुछ किया, तो उसमें नेगेटिव आया। 2 दिन में गुरुजी ने वो रिपोर्टें नेगेटिव करके दिखाई। फिर हमने डॉक्टर से वहां पूछा कि डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट पॉजिटिव कह रही है, एक नेगेटिव कह रही है, सो वेयर डू वी स्टैंड? उन्होंने कहा आप एक डिटेल स्टडी है वो करवा लो, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। हमने फिर उसी को ही कराया, और रिपोर्ट फिर भी नेगेटिव गुरुजी ने करके दिखाई। तो ये गुरुजी की लीला तो अपरंपार है, वो क्या नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे फादर को 3-4 साल गुरुजी ने ब्लेस किए, और हालांकि हमने कीमोथेरेपी भी कराई। वही बात है ना, हम टोटली सरेंडर नहीं करते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। मेरे फादर को जब बाद में पता लगा, उन्होंने कहा तुम्हें मेरी कीमो नहीं करानी चाहिए थी, जब सब कुछ ठीक आया था, तो दिस वाज रॉन्ग। खैर, तो उसके बाद फादर को जब मैं आपको एक ये सत्संग शेयर करूंगी, जब मेरे फादर हार्ट एंड लंग में थे, वहां पे आईसीयू में थे उस समय,
उस समय डायग्नोस नहीं हो पा रहा था कि इनको हुआ क्या है। उनको सांस चढ़ती थी, और जब वेंटिलेटर लगा जब सॉरी ऑक्सीजन लगाते थे तो ठीक रहते थे, जब जैसे ही उतारते थे थोड़ी देर बाद उनको फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो कहीं भी डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। तो फिर हार्ट एंड लंग वाले पूरा अपना कर रहे थे सारा। तो वहां पे दो हमें, जैसे अब आप हॉस्पिटल के बाहर बैठे हो, कितने कितने दिन लग जाते हैं, भगवान सच में गुरु जी किसी को इनके पल्ले ना डाले। तो बाहर दो संगत हमें मिली, वहां संगत में दो लोग थे जो अब संगत है, बहुत पुरानी संगत बन गए हैं वो भी, और बहुत गुरु जी को मानते हैं। तो वहां पे वो लोग मिले हमें, और उन्होंने उनके साथ हमने फिर गुरु जी का शेयर किया, सत्संग किया। बहुत, एक तो संगत ऐसी थी, आज वो यूके में है, उनकी बिटिया, वो 1.5 महीने से आई थिंक उसकी मदर शी वॉज ऑन वेंटिलेटर, और सारे फंड्स खत्म हो चुके थे, बहुत दिक्कत में थी बेचारी। उसको जब हमने कहा तो वो उसी दिन गुरु जी के पास होके आई, रात को लंगर करके आई। और जहां उसको बिल्कुल ना उम्मीद थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि उसकी मदर, उसको लग रहा था कि बचेगी, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो ऑन वेंटिलेटर। तो उसकी मदर कुछ दिन बाद, शी वॉज अलाइव ना, हाँ, शी वेंट बैक होम आई थिंक 3-4 साल के बाद फिर उनकी डेथ हुई थी। एंड जो एक लड़का हमें मिला था, अभिषेक अंकल, उनकी भी मदर का यही प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। उनको भी गुरुजी ने ऐसे ही ठीक किया, बहुत फंड उनके भी लग चुके थे, और ऐसे ही बस। और वो लड़की हमें बताती है, मोना आंटी, वो उस समय मेरे को बोलती थी कि रुचि आंटी, मैंने उसको लाइट ऑफ डिविनिटी दी थी कि आप ये पढ़ो यहाँ बैठ के अपनी मदर के लिए। तो वो सारा दिन, वो रात को भी वहीं रहती थी। वो कहती थी मैं 1.5 महीने से यहाँ पे ही हूँ। तो उसको, मेरे को उसने बोला कि आंटी आप मानोगे, जब मैं ये पढ़ के एक दिन अपनी मदर को अंदर आईसीयू में मिलने जा रही थी, तो वहां पे ना ये रूल था कि आईसीयू में जाने के लिए आपको ना लैब कोट पहनना पड़ता था, पूरा कवर करना पड़ता था अपने आप को, ऐसे अलाउ नहीं करते थे। तो कहते आई वॉज वेयरिंग द लैब कोट एंड आई सॉ द डॉक्टर कमिंग आउट ऑफ द आईसीयू। तो मैं डॉक्टर को देख रही हूँ और डॉक्टर के अंदर से गुरुजी निकल रहे हैं। कहती मेरे को गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए हैं, मतलब आईसीयू से निकलते हुए। तो इतना ज्यादा वो, जैसे कोई पागल होता है ना गुरुजी के लिए, इतना गुरुजी से उसने प्यार किया। और बहुत, और सच में उसकी श्रद्धा ही है जो आज उसकी उस समय उसकी मदर ठीक होके अपने घर चली गई थी। सच में ये आपकी श्रद्धा होती है कि अब गुरु को करना पड़ता है, अपने आप गुरुजी करते हैं। फिर आपने द वे यू पुल हिम, जितना आप उनको पुल करोगे उतनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो ये सत्संग मैं आज शेयर करना चाहती थी। मैं बहुत कम ये, जैसे कि कैसे गुरुजी ने अपनी संगत। अच्छा, फिर एक दिन ना मैं वहां पे बैठी हुई, जब मेरे फादर उस टाइम वहां पे हॉस्पिटल में थे, तो मैं वहां पे मंदिर में बैठी बहुत रोती थी। और बहुत, फिर मैं आप आज भी जाके देखना आती लंग में, मैं सुनती थी हमारे गुरुजी की फोटो नहीं लगी हुई यहाँ पे। मैंने मतलब जब अपने पापा को ठीक करके लेके गई तो मेरे दिल किया कि मैं वहां फोटो लगा दूं। तो मेरे ब्रदर ने बोला नहीं ऐसे मत कर, यू डोंट नो लाइक यहाँ पे ऐसे निरादरी नहीं हो। कुछ देर बाद फिर मैं गई, कुछ महीनों बाद पापा के चेकअप्स के लिए, तो वहां पे गुरुजी की फोटो लगी हुई थी। देखो क्या चीज है जो गुरुजी नहीं सुनते, हर चीज आपके मन की हर मुराद पूरी करते हैं। तो उसके बाद एक बार फिर मेरे फादर राजीव गांधी में भी एडमिट हुए, वहां भी गुरुजी कल्याण करने पहुंचे थे। वहां पे क्या हुआ कि ऐसे ही एक आईसीयू में ही था तब पापा, आई थिंक उनकी आईसीयू में थे, आई डोंट रिमेम्बर, ही वाज देयर ओनली एडमिटेड देयर फॉर 1 डे। तो आई वाज इन आईसीयू आई थिंक। तो उस दिन उनका कीमो हुआ था या क्या हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर। तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो वहां पे एक संगत, मतलब एक आदमी था जो पापा बताते थे कि मैं 2 दिन से उस आदमी को देख रहा हूँ, वो टोटली लाइफ सपोर्ट पे था, उसका इतना बुरा हाल था। वो कहते मेरे फादर, हम जाते थे फादर को मिलने, वो कहते इसको देख देख के मेरा दिल इतना वो होता है बेचारा, मतलब वो अधमरी जिंदगी वो जी रहा था। और उसके घर वाले 1.5-2 महीने से वहां पड़े हुए थे। मतलब ये हाल था कि उनका घर भी आई थिंक बिक गया था, इतना पैसा उनका लग चुका था और कोई उम्मीद नहीं थी। तो फिर एक दिन मेरे ब्रदर बाहर बैठा हुआ था, तो उसने उनके साथ गुरुजी का सत्संग शेयर किया। तो उस बेटा कहने लगा मैं जरूर जाऊंगा गुरुजी को मत्था टेकने। वो गया गुरुजी के पास, और जब उस समय 4 जनों की जैसे थाली मिलती थी, उन दिनों हलवा प्रसाद नहीं मिलता था, लड्डू प्रसाद मिलता था। गुरुजी के टाइम पे भी हम लड्डू प्रसाद ही खाते थे। तो
लड्डू प्रसाद उसने अपना जो उसका वाला लड्डू था उसने पॉकेट में अपने डाल दिया और हॉस्पिटल सीधा पहुंचा वो। और वो लड्डू प्रसाद मेरे फादर ने अपनी आंखों से देखा कि वो लड्डू प्रसाद उस अपने मुंह में डाल रहा है और धीरे धीरे करके उसके उसी समय प्राण चले गए। मतलब मेरे पापा कहते हैं कि मैंने जो वो चीज देखी ना कि वो बंदा 2 महीने से शायद गुरुजी के उस लड्डू प्रसाद उस ब्लेसिंग की वेट कर रहा था कि वो कब मुझे मिले और मेरी मुक्ति हो। तो गुरुजी ने उसको मुक्त किया उस दिन और उसकी प्रॉब्लम से, उसकी परेशानियों से। और वो लोग भी बहुत सेटिस्फाइड थे क्योंकि वो उनको पता था कि अगर ये ठीक हो भी गया ना तो ये अधमरी जिंदगी है। तो गुरुजी नोज द बेस्ट व्हाट ही हैज टू डू फॉर योर संगत सॉरी। तो ऐसे मेरे फादर का भी लास्ट स्टेजेस जब थे तो गुरुजी ने मेरे को 2011 में आके कह दिया था, यही दिन थे, इन्हीं दिनों में मेरे डैडी 2013 की बात है, मेरे डैडी हॉस्पिटलाइज थे। तो 2011 में जब पापा का कैंसर गुरुजी ने ठीक किया था उसके बाद 2008 में या 9 में हुआ था उनको कैंसर। तो 11 में गुरुजी केम, दिस इज बिफोर दिवाली, ही केम इन माय ड्रीम एंड आई वाज सिटिंग विद गुरुजी बड़े मंदिर के दरबार में बैठी हुई थी। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, बिठाया और मेरे को कहते हैं कि ए दिवाली निकल जाओगी, अगली भी निकल जाओगी, उस तो बाद में पापा नु ले जाना है। तो he told me the exact time and I was so much attached to my father. So he knew कि I have to prepare her for this thing. So he gave me ample of time कि मैं अपने पापा को जाके मिल सकूं, उनसे प्यार ले सकूं, प्यार दे सकूं। और बस वो गुरुजी का कहने की देर थी और मैं कोई मौका नहीं छोड़ती थी अपने पापा के पास जाने का, उनको मिलने का। मतलब गुरुजी को हर बच्चे का पता होता है कि किसमें कितनी स्ट्रेंथ है, क्या है, कैसे करके वो उसको चीज को लेगा। तो गुरुजी ही नोज हाउ टू हैंडल थिंग्स, वो अपने आप हमारी जिंदगी को हैंडल करवा देते हैं। तो वही हुआ 2012 में दिसंबर, मतलब नवंबर में दिवाली थी, डैडी का तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और ही वाज इन राजस्थान एट दैट टाइम। तो फिर धीरे धीरे करके जैसे ज्यादा हो गई तो जनवरी में आई थिंक फरवरी ही गॉट एडमिटेड, February फर्स्ट वीक ही गॉट एडमिटेड, 20-25 दिन हॉस्पिटल में रहे। तो वहां पे उसके बाद मतलब गुरुजी 3 मार्च गुरुजी उनको अपनी शरण में ले गए। और मैं सोचती थी कि मैं कैसे रहूंगी, कैसे होगा, बट बस वही था, हमारी मोह ममता अपने पेरेंट्स को खींचती है। पर ये पता था मेरे फादर को, मेरे ब्रदर को पता था कि अगर ये ठीक हो भी गए, डॉक्टर्स बोल चुके थे, तो ये हर 15 दिन में एडमिट होंगे। तो गुरुजी अपनी संगत को कभी रुलने नहीं देते, इतनी मेहर करते हैं, उनको पता है मैंने कैसे समेट लेना है। तो गुरुजी ने उनको अपने चरणों में समेट लिया। और जब मैं उनकी डेथ हुई थी तब मैं रोती हुई जा रही थी रास्ते में, तो मेरे अंकल मेरे को चुप करा रहे थे और कह रहे थे कि तुझे याद होगा जब हम नए नए जुड़े थे तो एक दिन, बड़ी पुरानी संगत है, उन्होंने सत्संग में ये कहा था कि जब मेरी संगत इस दुनिया को छोड़ के जाती है तो मैं अपना बहुत बड़ा जहाज, सोने का जहाज लेके आता हूँ अपनी संगत को लेने के लिए। और 2 दिन पहले ही संडे को फादर एक्सपायर हुए, फ्राइडे नाइट आई गॉट अ ड्रीम कि माय ब्रदर इज सेइंग दैट पापा इज नो मोर एंड आई एम सेइंग यू टेलिंग अ लाई, तू झूठ बोल रहा है। मैं बाहर अपनी बड़ी सिस्टर को बाहर लेके जाती हूँ और कहती हूँ देख, वो बड़ी सी मेरे को इतनी बड़ी आसमान में सोने का जहाज नजर आया जिसमें पापा बैठे हुए थे। जैसे अब अपनी बड़े बड़े सोने का महल था, उसके बाहर वो जहाज खड़ा था और उसमें मेरे पापा बैठे हुए थे। तो जैसे हम अपनी जैसे विला के बाहर खड़ी कर लेते हैं गाड़ियां, तो ऐसे वो पार्क हुआ था वहां पे। तो मेरे अंकल ने मेरे को फिर वही कहा कि तुम्हें वही तो दिखाया था गुरुजी ने कि मेरा सोने का जहाज है, उसी में तो पापा बैठे हैं, तो ही इज इन सेफ हैंड्स। वो दिन है और आज का दिन, देयर इज नो लुकिंग। ठीक है, बहुत याद आती है जो, क्योंकि इतना पैम्पर्ड होना, इतना प्यार मिलना बहुत किस्मत वालों को मिलता है। गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि मेरे को इतने अच्छे माता पिता उन्होंने दिए, और उससे बड़ा शुक्राना तो गुरुजी का है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, अपनी शरण में रखा, जिस लायक मैं कभी भी नहीं थी। उसके बाद ये मेरे फादर का सत्संग था। और बाकी जर्नी तो देखो बच्चों के साथ, बच्चों का तो ऐसे गुरुजी ने ध्यान रखा है। मैं जब जुड़ी थी गुरुजी के पास उन दिनों सत्संग बहुत होने शुरू हो गए थे। जैसे जब गुरुजी की समाधि के बाद धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी, बहुत
मतलब मल्टीप्लाई होने लगी। एंड यूज्ड टू से कि एक टाइम आएगा मैनू टीवी च देखोगे, और सच में अब देखो, अब गुरुजी को उन दिनों भी जब बड़े फंक्शंस भी अब होते हैं तो हर जगह हर पॉइंट पे हमें टीवी लगवाने पड़ते हैं ताकि संगत जहां भी बैठी है उसको गुरुजी के साथ रूबरू हो सके, अच्छे से उनका ब्लेसिंग ले सके, उनको हर कोने का मतलब अंदर का नजर आए कि गुरुजी की गद्दी नजर आ रही है। तो मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटीज कौन कर सकता है, कौन सोच सकता है। देखो गुरुजी के आश्रम में इतनी अच्छी हर तरफ से हर चीज को सोच समझ के किया जाता है जो कहीं नहीं आप सोच सकते। ये उस गुरु की मेहर है, जो संभाल भी रहे हैं, ये वो गुरु की मेहर है, जो कैसे वो अपने बच्चों को सोझी देते हैं कि ऐसे कीजिए, ऐसे करिए, और बेस्ट से बेस्ट गुरु जी कर रहे हैं। तो बच्चों का तो मैं तो सत्संगों में बहुत जाने लग गई थी और गुरु जी के साथ जुड़ती जा रही थी, और बच्चों को गुरु जी के आसरे छोड़ के जाती थी कि गुरु जी अब इनके बोर्ड हैं, अब आपने देखना है। अब रोज ही हमारा तो रोज ही सत्संग होते थे, और हम सत्संग में जाते थे और गुरुजी की मेहर से बच्चों ने टॉप करना शुरू कर दिया। मतलब इतनी कृपा रही, गुरुजी ने हर पल साथ रहे। मेरे बेटे ने अपना स्कूल टॉप किया, हेरिटेज बसंत कुंज, ही टॉप्ड हिज स्कूल, देन ही गॉट इनटू दिस हंसराज कॉलेज, जो वो बेस्ट कॉलेज इसका इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा। उसके बाद गुरुजी ने इसको MIM में भेजा, पेरिस भेजा MIM करने के लिए। वहां भी बहुत अच्छा रहा, बेस्ट रहा, इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर इसको ये था कि मैंने इंटर्नशिप बेस्ट में करनी है, नहीं तो मैंने आई कम बैक। अच्छा, इंटर्नशिप करनी वहां जरूरी थी 18 मंथ्स की। तो इसको ये जब गया था, ये सबसे छोटा था क्योंकि इसके पास कोई वर्क एक्स तो था नहीं। इसकी क्लास में जितने लोग थे सब बड़े बड़े थे और उन सबके पास वर्क एक्स था, तो उनको फटाफट जॉब्स मिल रही थी, इंटर्नशिप्स मिल रही थी। तो ये बहुत डिप्रेस हो जाता था, मम्मा मैंने इतनी पढ़ाई करी है बहुत अंदर से। तो मैं हर समय गुरुजी से लड़ती रहती थी, परेशान होती करती थी गुरुजी को कि गुरुजी आपके आश्रय मैंने बच्चे को भेजा है, अब आप देखो कैसे करना है। तो गुरुजी एक दिन ऐसे ही मेरे पास ड्रीम में आए, बैठे, मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ, तो मेरे को कहते हैं, गुरुजी ने बोला मॉर्गन। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट अप एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड एंड माय सन कि गुरुजी मॉर्गन कह के गए हैं। तो देन ईशान टोल्ड मी, मम्मा व्हाट मॉर्गन, विच मॉर्गन, देयर आर 2 मॉर्गन, दिस वन इज मॉर्गन स्टैनले, वन इज JP मॉर्गन। मैंने कहा बेटा आई डोंट नो, ही जस्ट सेड मॉर्गन। तो अगेन अब ये बच्चे तो आपको पता है वो हो जाते हैं थोड़े से। तो मैंने कहा तू सब में अप्लाई कर, जहां जहां निकल रहा है। तो ये हल्के में करता ही नहीं था, इसको होता था मैं बेस्ट से बेस्ट। खैर ये गुरुजी की प्रेरणा थी, और देखो संगत जी वही हुआ, गुरुजी ने इसको दोनों मॉर्गन्स में इंटर्नशिप्स कराई हैं 6 मंथ्स की। ही इज गॉट अ वेरी वेरी गुड CV बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी। सब कुछ वो है। हम कहते हैं हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना हमारी कोई औकात है करने की, ना हमारी कोई समझ है। ये महाराज है, ये गुरुजी की मेहर है जो आज बच्चे को गुरुजी ने इतना ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और आगे भी मेरे को अपने गुरु के चरणों पे पूरा पूरा विश्वास है। अब तो आफ्टर डूइंग हिज इंटर्नशिप ही कम बैक जस्ट बिफोर कोविड, एंड लाइक इसको हालांकि मॉर्गन स्टैनले वालों ने बोला था अभी लंदन से ही कम बैक कि तू एक्सटेंड कर ले। अभी हम लोग पक्का नहीं कर सक रहे तेरी, बिकॉज अभी हेड काउंट नहीं है। बट ही सेड नहीं, मेरे को अगर करनी है तो पक्का करो, या 6 मंथ्स बाद का मेरे को रिटर्न में दे दो। बट देर इज नो रूल्स एज सच की वहां पे कि ऐसे रिटर्न में पहले दिया जाए। तो उन्होंने कहा था हम आपकी एक्सटेंड कर देते हैं। तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग इंटर्नशिप। तो ये भी शायद गुरु, मैंने हालांकि इसको बहुत समझाया था, बट खैर एक लिमिट में ही हर बच्चे को कुछ कहना चाहिए। बिकॉज मैं सोचती हूँ कि ठीक है, जबरदस्ती कोई चीज किसी से नहीं करवानी चाहिए, जो बच्चों का मन है। बाकी तो गुरुजी बेस्ट करेंगे। मेरे को अपने गुरु के शरण पे पूरा पूरा विश्वास है कि पढ़ाई क्या, करियर क्या, आगे उसकी मैरिज क्या, वो सब गुरुजी ने ही करनी है। सब कुछ मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है, उनका बच्चा है। अपने आप जैसे जो बेस्ट करेंगे वो ही करेंगे, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो ये महाराज ने करना है। और आज गुरुजी कहते थे कि सत्संग करन वाला, सत्संग सुनन वाला सब दा कल्याण होता है। तो आज संगत जी आप ये मत सोचिए कि ये आप और हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है, नहीं, इट्स नॉट दैट। गुरुजी बिल्कुल यहाँ पे बैठे हैं, हाजिर नाजिर है हमारे साथ। और आप ये सोचिए कि हम आज जो भी सत्संग हमने किया है या जब भी करते हैं, गुरुजी के शरण में बैठे होते हैं। तो गुरुजी भी सुन रहे होते हैं हमारे सत्संग और हम सबको ब्लेस कर रहे होते हैं।
तो आई एम श्योर कि गुरुजी जो जो आज हमने कुछ भी मुझसे गलतियां हुई हो, गुरुजी मेरे को क्षमा करेंगे। और बच्चे का गुरुजी ने ही करना है, उनपे ही बस अरदास है। अभी ही इज गिविंग CFA का एग्जाम, मई में उसका एग्जाम है, ही इज डूइंग दैट, एंड बाकी गुरुजी करेंगे, ही नोज द बेस्ट। So I don't want to decide anything for any child of mine. Guruji is going to decide everything. So we need to have total faith and surrender. तो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं हमारी जिंदगी में। उसके बाद अच्छा, ईशान का एक और सत्संग में शेयर करना चाहूंगी। माय सन, टॉकिंग अबाउट माय सन। ये जो पेरिस का इसका कंप्लीट हो गई, इसका पढ़ाई जब कंप्लीट हुई तो ही गॉट द इंटर्नशिप इन लंदन। तो इसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद वहां का वीजा इसका खत्म हो गया था, तो लंदन इसको जाना पड़ा। लंदन का वीजा गुरुजी ने फटाफट इसका लगवाया एंड ही स्टार्टेड हिज इंटर्नशिप। अब आ गया उसका कॉन्वोकेशन का टाइम। तो कॉन्वोकेशन एक लाइफ टाइम की चीज होती है जो हर, आई थिंक, माँ बाप और हर बच्चा वेट करता है सारी जिंदगी कि मेरा बच्चा बेस्ट से बेस्ट कॉलेज या स्कूल से पास आउट हो, स्कूल से कॉलेज से पास आउट हो और मैं उसकी कॉन्वोकेशन में जाऊं। मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन, आई एम श्योर। तो इसका कॉन्वोकेशन का टाइम आ गया, बट ही वाज हैविंग लैक ऑफ टाइम। इसके पास टाइम ही नहीं होता था। ये जब अपनी जॉब कर रहा था, सॉरी इंटर्नशिप कर रहा था, तो इसको यही टाइम नहीं मिला कि मैं अपना जाके वीजा लगवा के आऊं। एक्चुअली कुछ लेट हम लोगों ने भी कर दिया, तो उसको ये लगता था कि ये थोड़ा डाइसी लग रहा है मुझे, मॉम डैड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो बट मेरा बहुत मन था अंदर से जाने का। हमने अपना वीजा लगवाया, लास्ट के 15 डेज में ये सब कुछ हुआ, तो हमारा वीजा आ गया। और इसने जब लगवाने गया, अभी सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था वीजा लगवाने के लिए। तो ये जब गया, अब पहले तो आई थिंक फर्स्ट अपॉइंटमेंट में, हाँ लंदन, जब लंदन से इसने अपॉइंटमेंट ली तो उस दिन थर्सडे का दिन था। आई थिंक फर्स्ट अपॉइंटमेंट जब इसने ली थी तो ही हैड फॉरगॉट सम डॉक्यूमेंट ऑफ, इसका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो ये शायद भूल गया था ऑफिस से जब ये गया था। तो इसको फिर दूसरी, इसने वो अपॉइंटमेंट तो मिस कर दी। फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए फिर इसको मैं बोली जाऊं कि बेटा तू, हमारी टिकट्स भी हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, तो तू अपना वीजा तो लगवा, तू लगवाएगा तभी हम लोग आएंगे, नहीं तो हम अकेले वहां जाके क्या करेंगे, डिग्री तो तेरे को मिलनी है। तो इसको भी बहुत मन था अंदर से। तो संगत जी 5 या 6 दिन रह गए थे जाने के लिए। इतनी जल्दी किसी का वीजा कभी नहीं आता। मैं उस दिन मंदिर आश्रम में खड़ी हुई थी और रात का टाइम था। यहाँ पे तो आई थिंक आश्रम में 10 बज गए थे, वहां पे इट वॉज अर्ली। तो ये मेरे को कहे कि मम्मा देयर इज नो अपॉइंटमेंट, नॉट इवन अ सिंगल अपॉइंटमेंट, पूरे 1 हफ्ता पूरा फुली पैक्ड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब आप लोगों ने डिले कर दिया, अब नहीं हो पा रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आई वॉज सो डिसहार्टेंड। मैंने खैर फोन रख दिया, मैं कहा बेटा तू ट्राई करता रही हो, अगर देख। खैर मैं निराश होकर मैंने फोन रख दिया। मैं बैक साइड पे मंदिर में खड़ी हुई थी, गुरुजी के शिवलिंग की तरफ देख के मैंने कहा गुरुजी, बच्चे का एक बार ये जिंदगी में मौका आता है, आप देख लो, फिर जो आप बेस्ट समझो वही करना। मुझे नहीं मालूम हमें जाना या उसका आना ठीक है नहीं ठीक है, डिग्री तो घर पहुंच भेज ही देंगे वो, बट मन था बहुत कि बच्चे का एक अरमान था, या मेरा भी था, अब आप देख लो, तो जो आप बेस्ट समझो। आप मानेंगे संगत जी, मेरे कहने की देर है, मेरे बेटे का उसी समय फोन बजता है और कहता है कि मम्मा आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अपॉइंटमेंट सिर्फ 5 मिनट के लिए उन्होंने खोली और जिसमें से 4-5 लोगों ने बैकआउट कर दिया कि हम नहीं आ रहे। सॉरी, मतलब 3-4 डेट्स इसको मिल गई, सिर्फ कह रहा मेरे को 2-3 मिनट के लिए वो खुली थी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड ही पिक्ड अप द डेट, अर्लीस्ट डेट इसने फटाफट पिक करी, एंड ही गॉट द अपॉइंटमेंट एंड ही गॉट द वीजा ऑन द डे ही वाज ट्रैवलिंग, ऑन द सेम डे ही गॉट द वीजा एंड ही केम टू पेरिस, एंड इट वाज ऑल गुरुजी's ग्रेस एंड सच अ प्राउड मोमेंट फॉर गुरुजी ऑल्सो, क्योंकि ये मेहनत गुरुजी की थी जो आज बच्चे को इस लेवल पे वो लेके आए हैं और आगे भी उसका वो ही करेंगे। संगत जी, शेयर करने के लिए तो इतना कुछ है मेरे पास कि कई चीजें तो दिल भी करता है बताऊं, और कई चीजें होता है, कई बार होता है कि नहीं ये शायद पर्सनल सत्संग है, शायद गुरुजी का आदेश नहीं है। जब भी गुरुजी का आदेश होगा मैं फिर आऊंगी,
डेफिनेटली। एंड अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे को बहुत गंदा वाला भी कोविड हो गया था, जो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करके मेरा कोविड ठीक किया, जहां डॉक्टर्स ने कह दिया था कि एनीथिंग कैन हैपन एंड वी विल हैव टू एडमिट लाइक रुचि। तो मेरे हस्बैंड को बोल दिया था उन्होंने, बट बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी मैंने तो गुरुजी के, वो कहते हैं ना, गुरुजी ने बोला हुआ है कि मेरी फोटोआं नाल गल्लां करो, अरदास करो, मेरी फोटोआं भी मतलब तुहानू सब जवाब देंगियां। वही हुआ। उस समय मैं अकेली, गुरुजी मेरे साथ थे कमरे में, और गुरुजी को मैंने कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रही, आप यहाँ बैठे हो, मैं भी यहीं बैठी हूँ, आप मेरा इलाज यहीं करोगे। बस 2 दिन के अंदर अंदर, आप मानेंगे नहीं संगत जी, जो रिपोर्टें इतनी बेकार और इतनी खराब थी मेरी, और मतलब ये हाल था कि मेरे प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम हो गए थे, और मेरी तबीयत बहुत बहुत खराब थी। तो वही एकदम ही 1 दिन के अंदर कैसे राइज हो गए, और डॉक्टर कह रही है मेरे हस्बैंड को कि इससे बेटर रिपोर्ट आई कैन नेवर एक्सपेक्ट। तो ये कौन कर सकता है बताइए? तो ये गुरु जी हैं जो हमारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी हर चीज को समेट के बैठे हैं। नहीं तो पता नहीं, अगर यही शब्द है ना, जे तू ना फरदा साडी बां सार उलझाना सी, बस यही है हम संगत का, यही है। ये तो हमें, वी आर सो ब्लेस्ड इस जन्म में कि हमें ये मिल गए। अगर ये नहीं मिलते तो हमें नहीं पता हम क्या होता हमारा। और इतना घोर कलयुग आ गया है। मेरी मदर बोलती थी कि उस समय, आई थिंक 20 या 25 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ, कि अभी तो शी यूज्ड टू से कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, अभी तो कलयुग का अंगूठा लगा है, जब पैर लगेगा तब देखना। उस समय 25-30 साल पुरानी बात। और सच में ये कोविड ने सबको हिला के रख दिया है। पर ये तो इनका हाथ है हम सबके सिर के ऊपर, कि हमें इन्होंने इस टाइम पे भी और हर टाइम पे भी मतलब ऐसे निकाल देते हैं जैसे पता ही नहीं लगने देते। ठीक है, परेशानियां, दुख सुख सबके ऊपर आते हैं, पर ये गुरु जी का हाथ ना कभी छोड़ना। गुरु जी, आप हम सबका हाथ ना छोड़ना। बस यही अरदास है, और इसी अरदास के साथ गुरु जी, मैं आज आपका सत्संग यहाँ तक पूरा करती हूँ। अगली बार गुरु जी ने कृपा करी, मेहर करी, तो मैं जरूर आऊंगी। गुरु जी अपना हाथ सदा अपने बच्चों के ऊपर, सब बच्चों पे, सत संगत पे, सदा उनके सिर पे रखें, और हम सबकी सब भूल चूक माफ करें। जय गुरु जी।